हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एम मीन्स मेक मैथ इजी। आज मैं मेक मैथ इजी में जोड़ और घटाना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्लस डिवाइड आज मैं बताने वाला हूँ। ऐसी संख्याओं का जो संख्याएं 10 के घात के रूप में निरूपित होती हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है 125 गुणे 10 पर पावर 12 प्लस 12.5 इंटू 10 टू द पावर 13 प्लस 0.0125 इंटू 10 टू द पावर 16 इक्वल टू x इंटू 10 टू द पावर 14। तो x की वैल्यू फाइंड कीजिए। मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन प्रायः एसएससी और रेलवे में पूछे गए हैं, तो उसी के निमित्त मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें घातों को 10 के पावर को हमें बराबर करना होता है, और बराबर करके ही हम इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे प्लस का हो माइनस का हो। तो आइए हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने के पहले कुछ एक रूल देख लेते हैं। जैसे हम एक रूल ले लेते हैं, अगर लिखा हुआ है कि 125 इंटू 10 टू द पावर 6, इसमें डेसिमल क्या है? बिना डेसिमल का ये हम राइट नहीं कर सकते। ये रियल में ये क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ है 125.0 इंटू 10 टू द पावर 6। अगर हम डेसिमल को लेफ्ट साइड में लेकर के जाते हैं तो पावर प्लस होता है, और डेसिमल को राइट साइड में लेकर के जाते हैं तो पावर माइनस होता है। अब हम इसको लिख सकते हैं, अगर डेसिमल को हम यहाँ लेकर जाते हैं 1 और 2 के बीच में 1.25 अगर हम करते हैं तो डेसिमल लेफ्ट साइड में गया हुआ है। जब डेसिमल लेफ्ट साइड में गया हुआ और 2 प्लेस गया है तो आप 10 के पावर पे 2 प्लस कर देंगे, और इस प्रकार से ये हो जाएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर 8। लेफ्ट साइड में जब भी डेसिमल जाएगा, जितने अंक जाएगा उतना रेंज में प्लस होगा, और अगर वो राइट साइड में जाएगा तो उतना ही पावर माइनस होगा। एक और हम उदाहरण लेते हैं 1.879 इंटू 10 टू द पावर -3। सपोर्टेड ऐसा लिखा हुआ है। अगर हम डेसिमल को राइट साइड में लेकर के जाते हैं और ये ऐसा लिखते हैं 187.9, अर्थात डेसिमल को राइट साइड में हमने ले गया 2 प्लेस पे, यहाँ पर लेफ्ट साइड में ले गया था 2 प्लेस पे, तो ये क्या हो जाएगा? मैंने बताया है कि पावर उतना ही माइनस होता है, तो 2 प्लेस राइट में गया है तो -2 इस पे ऐड हो जाएगा, और इस प्रकार से हो जाएगा 187.9 इंटू 10 टू द पावर -5। और इसी फार्मूला का हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। x इंटू 10 टू द पावर 14 मीन्स हमारा आंसर 10 टू द पावर 14 के फॉर्मूले लाना है, अर्थात सभी संख्याओं की घात जो है 14 के रूप में 10 टू द पावर 14 के रूप में लाना होगा। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ अगर हम 125 में डेसिमल रियल में 5 के बाद है 5.0 इस रूप में जैसे मैंने बताया है, तो इसके पावर को हम डेसिमल को यहाँ से हटा करके 1 और 2 के बीच में राइट करेंगे। ये हमारा पावर हो जाएगा 14। 2 प्लेस इधर गया है तो 2 इसमें प्लस कर देंगे, और फिर ये हो जाएगा, इसको भी अगर लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो ये भी हो जाएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर 14। 1 प्लेस गया तो 1 यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पे 16 है, 16 को 14 बनाने के लिए हमें 2 माइनस करना होगा, अर्थात दशमलव को हमें राइट साइड में 2 प्लेस ले जाना होगा, और इस दशमलव को 1 और 2 के बीच में ले जाते हैं तो 1.25 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे 14 राइट करेंगे, और x इंटू 10 टू दी पावर 14 हो जाएगा। अब यहाँ देखा हमने कि पावर सबका सेम हो गया है, तो हम ऐड करते समय
उस पावर को राइट कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.25 प्लस 1.25 प्लस 1.25 अगर हम एक साथ प्लस करते हैं तो हमारा प्लस होकर के आता है 3.75 और ये हमारा आंसर होता है। इसका कंपेरिजन अगर s इंटू 10 टू दी पावर 14 से करते हैं तो ये दोनों सेम आ चुका है। इस प्रकार x की वैल्यू हो जाएगी 3.75 अर्थात 3.75 x का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 0.6015 इंटू 10 टू दी पावर 4 माइनस 1504 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 इज इक्वल टू x इंटू 10 टू दी पावर 3। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे पावर 10 टू दी पावर 3 है तो हम पहले भी इसके पावर को 3 के रूप में राइट कर लें या इसका किसी एक पावर में चेंज करके हम इसको फिर लास्ट में 10 टू दी पावर 3 के फॉर्म में रूप चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम डायरेक्ट पहले इसी के फॉर्म में कर लेते हैं, बेटर रहेगा। तो इस प्रकार से इसको हम करते हैं। तो यहाँ पर 4 को 3 बनाने के लिए -1 करना पड़ेगा अर्थात डेसिमल जो है एक स्थान राइट प्लेस की तरफ जाएगा। ये हो जाएगा 6.015 इंटू 10 टू दी पावर 3 और फिर ये माइनस करना है तो इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर -3 है, -3 को +3 करना होगा। तो आपको मालूम है कि अगर +6 यहाँ पे राइट करें अर्थात डेसिमल को लेफ्ट साइड में अगर 6 प्लेस पर ले जाएं तो ये +6 हो जाएगा। इसको इस प्रकार से कर सकते हैं 1504 इंटू 10 टू दी पावर -3 को एक्चुअली डेसिमल यहाँ पर है तो इसको हम इस साइड में ले जाएंगे तो लिख सकते हैं 0.001504 1 2 3 4 5 6 प्लेस यहाँ पे गया और इंटू 10 टू दी पावर -3 + 6 लेफ्ट साइड में जाने पर प्लस होता है, 6 प्लेस पे गया तो 6 को प्लस किया। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा 0.001504 इंटू 10 टू दी पावर 3। तो इसको हम इस प्रकार से रख करके माइनस कर लेंगे। इसको यहाँ पर लिखेंगे 0.01504 इंटू 10 टू दी पावर 3। थोड़ा हम इसको लॉन्ग लेते हैं इंटू 10 टू दी पावर 3। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ पे हम 0 राइट कर सकते हैं प्लेस को कंप्लीट करने के लिए। इस प्रकार से राइट कर सकते हैं और हमने इसको माइनस किया तो पावर सेम है तो जैसे है उसी प्रकार से हम राइट करते हैं इसमें और फिर 0 में से 4 निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 अर्थात यहाँ कैरी लेगा। या 9 में से 0 निकालेंगे तो हो जाएगा 9। फिर यहाँ 9 है, 9 में से 5 निकालेंगे हो जाएगा 4। यहाँ 4 में से 5 निकालेंगे हो जाएगा 4 में से 1 निकालेंगे 3 हो जाएगा। यहाँ 1 0.6 अर्थात 6.013496 इंटू 10 टू दी पावर 3। अगर इसका कंपैरिजन हम इससे करते हैं x इंटू 10 टू दी पावर 3 से करते हैं तो ये दोनों सेम है, आ चुका है। इस प्रकार से x की वैल्यू ये राइट होगी और इस प्रकार से हो जाएगा x इक्वल टू 6.01346। ये हमारा आंसर आ जाएगा x की वैल्यू के रूप में। कभी कभी क्या होता है कि पेपर में इस फॉर्म में क्वेश्चन ना दे करके किसी अदर फॉर्म में लिखा रहता है। पावर 10 टू दी रेंज जो होता है कुछ भी हो सकता है, 10 का पावर कुछ भी हो सकता है। तो जिस रूप में लिखा रहता है उसी रूप में हम फाइंड करते हैं, यह ध्यान देने की बात है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 1.72 इंटू 10 टू दी पावर 20 डिवाइडेड बाय 0.0043 इंटू 10 टू दी पावर -18।
इक्वल टू x इंटू 10 टू द पावर 14। हम क्या करेंगे, डिवाइड करते समय हमें पावर को इक्वल करना कोई जरूरी नहीं होता है, उसी प्रकार से मल्टीप्लाई करते समय भी 10 के पावर को इक्वल करना जरूरी नहीं होता है। बट जब हम देखते हैं कि हमारा भाजक और भाज में डेसिमल है, तो भाजक वाली अंक के दशमलव को हम हटाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा ये भाजक है, इसे भाग देना है, तो इसमें से दशमलव को हटाना बहुत जरूरी होता है। बिना दशमलव को रिमूव किए हम डिवाइड नहीं कर सकते। आप चाहें तो भाज्य से भी दशमलव को हटा सकते हैं। अगर दशमलव को भाज्य से भी हटाते हैं तो हमारा भाग देना इजी हो जाता है। तो आइए हम इसको इस फॉर्म में राइट करते हैं। 1.72 इंटू 10 टू दी पावर 20 अपॉन 0.0043 इंटू 10 टू दी पावर -18। अब हम क्या करेंगे, इसके पावर को, इसमें से डेसिमल को हटाएंगे। तो डेसिमलों को अगर हम 4 प्लेस राइट साइड में लेकर जाते हैं तो यहाँ से डेसिमल हट जाएगा और यहाँ पर -4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 43 इंटू 10 टू दी पावर -18 -4। और यहाँ से डेसिमल अगर लेकर जाते हैं तो ये हो जाएगा 172 इंटू 10 टू दी पावर 20 -2। तो इस प्रकार से हम राइट कर सकते हैं 172 इंटू 10 टू दी पावर 80 अपॉन 43 इंटू 10 टू दी पावर -22। अभी हमने बताया है कि डिवाइड करते समय इसमें 10 के पावर को इक्वल करना जरूरी नहीं होता है, अगर चाहें तो आप इक्वल करके भी कर सकते हैं। बट इक्वल करते समय कभी कभी बड़ी संख्याएं होती हैं तो उनको करने में भी ज़्यादा समय लग जाता है, तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे इस संख्या 172 में 43 का डिवाइड कर दीजिए और ये यहाँ पे जो है घातांक रूल का यूज करके सॉल्यूशन कर लेंगे। तो 172 में 43 का डिवाइड किया, ये 4 टाइम जाता है, 4 3 12 को 2, 4 4 16 1 17, अर्थात 4 4 बार में कट जाता है। और ये क्या करेंगे, 10 टू दी पावर 18 है, ये ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा -22 और ये प्लस हो जाता है, अर्थात 4 इंटू 10 टू दी पावर ये हो जाएगा 40। अब हम कंपेयर करते हैं इस संख्या से, x⁻10 टू दी पावर 40 से हमारा ये सेम आ चुका है। इस प्रकार से देखते हैं x की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो x की वैल्यू 4 यहाँ पे होगा। कभी कभी क्या होता है कि हमें 10 के पावर को ही फाइंड करना होता है और x के प्लेस पे कोई संख्या दी गई होती है, तो इस प्रकार से भी हम फाइंड कर लेंगे। x के प्लेस पे जो संख्या दी गई होती है, सबसे पहले उस संख्या को फाइंड करने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि कितने प्लेस पे डेसिमल है, उसके आधार पे ही हम पावर को चेंज करेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। तो ये 10 के पावर की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाती है। तो इस प्रकार से आज टॉपिक समाप्त होता है। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।